नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना कोयला अंचल। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कोयला नगरी धनबाद में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सरेआम गोली मारी जा रही है, रंगदारी मांगी जा रही है, खुलेआम कोयला चोरी हो रहे हैं, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है और ऐसे में व्यवसायियों में दहशत है। सड़क पर उतरते ही मजबूर है वे सभी। और धनबाद में व्यवसायी दीपक अग्रवाल पर गोलीबारी के खिलाफ धरने पर बैठे कारोबारियों को भी बीजेपी का समर्थन मिला है। खास रिपोर्ट देखिए। बाद में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल, कोयला नगरी में कोई सुरक्षित नहीं, सरेआम गोलीबारी, मांगी जा रही रंगदारी, कोयला चोरों का आतंक, पुलिस मूकदर्शक। क्या कर रही पुलिस, क्यों नहीं रुक रहे अपराध? गैंगस्टर प्रिंस खान पर सिकंजा कब? देश भर में अमन चैन और व्यवसाय के लिए जाने जाने वाले कोयला नगरी धनबाद को आखिर किसकी नजर लगी? गुलजार रहने वाले बाजारों में ताला लटकने लगा। सरेआम गोलीबारी, रंगदारी, मर्डर से व्यवसायियों में दहशत है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है। शहर में न सिर्फ व्यवसायी बल्कि जज और पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि अपनी सुरक्षा को लेकर व्यवसायी धरने पर बैठने को मजबूर हो गए। हमारी मांग है कि प्रशासन सुरक्षा की गारंटी दे। व्यापारियों पर लगातार हमला हो रहा है, वह नहीं होना चाहिए। सुरक्षा की गारंटी प्रशासन को देना चाहिए और प्रशासन इस चीज में पूरी तरह विफल है। लगातार जब व्यापारी का कोई आंदोलन होता है तो पुलिस प्रशासन वहां पहुंच कर यह कहता है कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आप हमको कुछ समय दीजिए, हम आपको संतुष्ट करेंगे। लेकिन ये सारी बातें खोखली साबित हुई और लगातार व्यापारियों का दोहन हो रहा है और लगातार व्यापारियों के साथ ये घटनाएं घट रही है। गैंगस्टर का खौफ, कोयला चोरी का आतंक और कानून व्यवस्था ध्वस्त। पिछले 2 सालों में कोयला नगरी धनबाद की हालत बद से बदतर हो गई है। गैंगस्टर खुलेआम धमकी दे रहे हैं। रंगदारी नहीं देने पर खून बहाना आम हो गया है। पुलिस से न अपराधियों में डर है, न कोयला चोरी रुक रही है। लगातार लॉ एंड ऑर्डर में गिरावट आई है, घटनाएं बढ़ रही है और किसी को भी आप यह कह सकते हैं सुरक्षा की गारंटी नहीं है। यहाँ पूरी तरह से अपराधियों का साम्राज्य स्थापित हो गया। वर्तमान सरकार झारखंड की पूरी तरह से निष्फल रही है। लॉ एंड ऑर्डर, लॉलेसनेस तो एकदम भरा पड़ा है। वहाँ ऐसा पुलिस पदाधिकारी को भी पदस्थापित किया। ऐसे तो झारखंड में हेमंत सोरेन ने। पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, उनको सजा दिलाना। लेकिन आज झारखंड में पुलिस वसूली में लगा दिया है। बाद में विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, ऐसे तो राज्य में है, लेकिन धनबाद की भयावह स्थिति। सरकार चाह ले, पदाधिकारी चाह ले और अपराध नहीं रुकेगा जी। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? जितने क्रिमिनल्स है भाग करके बाहर निकल गए। वहाँ अपराधी का खौफ खत्म हो गया लोगों में। कि आने के बाद ही तो सब बड़ा घटना ज्यादा घटी है। घटना हुआ है, हर समय हुआ है, हर वक्त हुआ है, पर इनके आने के बाद अपराध चरम सीमा पर है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई सीमा नहीं है। और इनके आने के बाद यहाँ किस तरह से राजस्व का लूट हो रहा है। कोयला, लोहा, यहाँ पे हत्याएं बढ़ी है, यहाँ पे रंगदारी बढ़ा है। जेल से कैसे फोन आता है हर व्यवसाय को। हमें लगता है कि धनबाद में कोई सा व्यवसाय, कोई सा दुकानदार नहीं है जिसके यहाँ फोन नहीं पहुंचा है माफिया गुंडा का। इसलिए पहुंचा है रंगदारी के लिए। जब इतना बड़ा बड़ा घटना, एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों घटना इस तरह सोच रहा है। एसपी अगर लायक नहीं है तो इसको तो हटा देना चाहिए सरकार को। एसएसपी रहने का 1 मिनट लायक नहीं है और इससे बड़ा भ्रष्ट एसएसपी तो धनबाद में कि पूरे झारखंड में, पूरे देश में नहीं कहीं पे होगा। कि ये से जी रहे हैं और लग नहीं रहा है कि यहाँ पर इन लोगों का सुनने वाला कोई है भी कि नहीं है, कि भगवान भरोसे ही सब जी रहे हैं। यहाँ पर आए दिन इस तरह का घटना सुनने को, देखने को पेपर के माध्यम से भी मिल रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। इस तरह से लग रहा है कि करना नहीं चाहता है। शनिवार रात के करीब 8:30 बजे थे। बैंक मोड़ थाना से महज कुछ ही दूरी पर कार सेंटर मोटर पार्ट्स दुकान के मालिक दीपक अग्रवाल को गोली मार दी गई। गोली गर्दन और ठुड्डी पर लगी। पश्चिम बंगाल के अस्पताल में भर्ती दीपक अग्रवाल की हालत अब गंभीर बनी हुई है। इस घटना के पीछे गैंगस्टर प्रिंस खान का नाम सामने आ रहा है।
वहीं घटना के बाद कोयलांचल में फिर मेजर के नाम पर पर्चा वायरल हो रहा है, जिसमें व्यवसायियों को अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। ऐसे में पुलिस के खिलाफ व्यवसायियों में आक्रोश है। दूसरी ओर पुलिस का रटा रटाया जवाब कि नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी। अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। व्यवसायियों से अपील है कि थोड़ा धैर्य से काम लें, हम उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो झारखंड के आंकड़े के मुताबिक धनबाद में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, चोरी बढ़ी है, मर्डर, रंगदारी, गोलीबारी भी बढ़ी है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। यानी कोयला नगरी में कोई सुरक्षित नहीं है, लेकिन पुलिस आंखें मूंदे बैठी हुई है। अधिकारियों की लापरवाही से सरकार बदनाम हो रही है। ऐसे में आखिर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आखिर क्यों नहीं हटाए जा रहे लापरवाह अधिकारी? न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक और बंटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धनबाद जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर व्यवसायियों में काफी आक्रोश है, जिसके विरोध में व्यवसायियों ने अपने दुकान और प्रतिष्ठान बंद कर दिए और जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं केंदुआ पुटकी में भी व्यवसायियों ने अपनी दुकान और प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रख विरोध प्रकट किया है। और इधर इस बंदी में धनबाद के 55 चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन भी मिला। बंद ये एक दिन का सांकेतिक हड़ताल है। इसके पहले जो बैठक में एसपी साहब ने एसएसपी साहब ने कुछ आश्वासन दिया था कि 15 दिनों के अंदर में सबको शांत कर लेंगे, लेकिन फिर से वारदात होना स्टार्ट हो गया। दिन दहाड़े एकदम काउंटर पर दुकानदार बैठे हुए उसको गोली मार के चला गया। किसी तरह का कोई भय नहीं, कोई चीज नहीं, तो दुकानदार कब तक चुप रहे? इसलिए हम लोग आज पूरे केंदुआ को, केलियाबाद को, पुटकी को, धनबाद पूरा धनबाद जिला बंद करवाए हैं। धनबाद में 20 सालों से मरम्मती की बाट जोहता अनुसूचित जाति छात्रावास का इंतजार अब खत्म हुआ। डीएम फंड के 1 करोड़ 30 लाख की लागत से जर्जर हो चुके इस भवन का कायाकल्प किया जा रहा है, ताकि यहां रह रहे छात्राओं को हर तरह की सुविधा मिल सके। अनुसूचित जाति छात्रावास की हालत देखिए। ये छात्रावास 20 साल पुराना है, जहां रहकर कई छात्राओं ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन आज इस भवन की जर्जर स्थिति से यहाँ रहने वाले छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्राओं के भविष्य को संवारने में सहूलियत प्रदान करने वाला ये भवन 20 सालों तक खुद के मरम्मती की बाट जोड़ रहा था। आखिरकार इस भवन के कायाकल्प का समय आ ही गया और डीएम फंड के 1 करोड़ 30 लाख की लागत से इसकी मरम्मती का कार्य शुरू किया गया। आज से 20 साल पहले मात्र 50 लाख की लागत से इस भवन का निर्माण हुआ था। यदि जिला प्रशासन इस भवन पर ध्यान देता और समय से इसकी मरम्मती कराता तो आज इसकी मरम्मती के लिए 1 करोड़ 30 लाख जैसी बड़ी रकम खर्च न होती। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। भवन के केयरटेकर का कहना है कि भवन के शौचालय से लेकर कॉरिडोर तक में टाइल्स और मार्बल लगाए जा रहे हैं, यानी सारा काम बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। बढ़िया काम हो रहा है, काम बहुत अच्छा हो रहा है। सब छज्जा टूट गया था, सब रिपेयरिंग होगा। बहुत अच्छा काम, इतना अच्छा हो रहा है कि कहने लायक नहीं। क्या हो रहा है काम में? पुट्टी हो रहा है सर, मैंने मार्बल बैठ रहा है, सब चीज छज्जा उजा सब बढ़िया से बन रहा है, दरवाजा उजा बनेगा, लेटरिन बाथरूम सब बन गया है। इधर से एक तरफ बन रहा है, एक तरफ बनेगा। भवन की मरम्मती के मामले पर भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता चंदन कुमार का कहना है कि 20 साल पुराने भवन के कायाकल्प में 1 करोड़ 30 लाख का खर्च आज की अपेक्षा में बहुत कम है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से काम चल रहा है, इससे भवन की उम्र बढ़ जाएगी और आने वाले कई सालों तक यह भवन सही सलामत खड़ा रहेगा। एक बिल्डिंग बनी थी 50 लाख की जी, लेकिन दूसरा बिल्डिंग जो है वो उसका जहाँ तक मुझे पता है शायद 1 करोड़ के आसपास की वो बिल्डिंग है। और ये 20 साल पुरानी बात है। उस समय ना टाइल्स का प्रोविजन था, कुछ भी नहीं था। बाथरूम वगैरह में भी जो है आपका कंसील्ड वगैरह कुछ नहीं था। अभी सब कुछ कंसील्ड उसमें किया जा रहा है। मतलब अब पीछे का दीवार जो है वो पूरा सीपे से पूरा खराब हुआ है, उसको वापस से पूरा प्लास्टर झाड़ करके वापस से हम लोग प्लास्टर कर रहे हैं। तो और नया SOR पे है, 18% तो GST है उसमें। मतलब मेरे ख्याल से 8-9 साल तक कम से कम पेंट की भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अब कितना गुणवत्ता युक्त काम हो रहा है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि इस छात्रावास का कायाकल्प हो
और छात्राओं को एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद मिले। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से बंटी की रिपोर्ट। बढ़ते हैं खबरों के साथ। धनबाद के कोहिनूर मैदान के पास ईवीएम वेयर हाउस का डीसी वरुण रंजन ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ईवीएम कक्ष का सील, सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे सहित पूरे परिसर का जायजा लिया है और इसके साथ ही उन्होंने रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और इसके बाद उन्होंने बताया कि यह एक मासिक रूटीन निरीक्षण था। ये हम लोगों का जो है मास्टर ईवीएम वेयर हाउस का इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसमें हमारे जो भी BU, CU, वीवीपैट है, तो जो मशीन्स हैं वो रखे रहते हैं। तो उनका एक जो रेगुलर इंस्पेक्शन है वो हम लोग करते हैं, जिसकी रिपोर्ट हम लोग जो है सब PCI को भेजा जाता है। तो वही निरीक्षण यहाँ पे किया गया था। साथ में हम लोग के जितने भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहते हैं, तो वही निरीक्षण। और डुमरी के इसरी बाजार पंपू तालाब में तैरता हुआ एक युवक का शव बरामद किया गया है। आसपास के लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी, वहीं पुलिस शव की शिनाख्त करने और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक की मौत नहाने के दौरान डूबने से हुई है। और काली पूजा की तैयारियां जोरों पर है और इसे लेकर धनबाद के सेक्टर 4 मजदूर मैदान में भाजपा सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने काली पूजा को लेकर भूमि पूजन किया। इस मौके पर पूजा कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश को एक सूत्र में बांधने के लिए पूजा जरूरी है। रूप से ये भारतीय परंपराओं के अनुसार है, यह अपने संस्कार और संस्कृति के अनुसार है। अपने संस्कार और संस्कृति को जिंदा रखना सभी का काम है और इससे एक राष्ट्र भावना भी पैदा होती है कि अपने संस्कार और संस्कृति को जिंदा रखकर इस भारतवर्ष के लोग एक सूत्र में बंधे रहते हैं। बोकारो में श्रम कानून की धज्जियां उड़ाने वाले 4 प्रतिष्ठान के मालिकों के खिलाफ लेबर कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। पिछले दिनों सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण कुमार ने प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था। इसमें न्यूनतम मजदूरी से भी कम भुगतान करने का मामला सामने आया था। अंतर्गत 4 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कुल 84,10,867 रुपया का मुकदमा किया गया। तो कामगार काम कर रहे हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी जो झारखंड सरकार से मिलना चाहिए था वो नहीं दिया जा रहा था। तो टोटल 60,93,618 का मुकदमा श्रम न्यायालय में दायर। चंदन क्यारी में भी है 6,71,971 रुपये का मुकदमा किया गया। इन लोगों को नोटिस जारी किया गया था निरीक्षण के पश्चात, पर किसी ने जो बकाया अंतर का राशि है मजदूरों को भुगतान नहीं किया, जिसके कारण 10 गुना फाइन लगाकर मुकदमा दायर कर दिया। प्रतिष्ठान में एक बार आए थे लेबर सुपरिटेंडेंट, तो कुछ लिख पढ़ के ले गए स्टाफ लोग से, साइन करा के अंगूठा लगवा के। तो स्टाफ को भी नहीं मालूम है, हम लोग को भी नहीं मालूम है। फिर चिट्ठी से मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा बनाया गया है। ऐसा क्या? ओवर टाइम का क्लेम किया गया है कि ओवर टाइम हमने नहीं दिया, मिनिमम वेजेस से कम दिया, जबकि हम अपना मार्केट रेट देते हैं और ओवर टाइम कराते हैं तो देते हैं। गोमिया थाना क्षेत्र के सीसीएल स्वांग गोविंदपुर फेज 2 परियोजना के कांटा घर के पास सीसीएल प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए जर्जर बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया है। इस दौरान कई छोटी छोटी दुकानें जद में आने से दुकानदारों को भारी क्षति हुई। जलापूर्ति पाइप भी इससे क्षतिग्रस्त हो गई है। दुकानदारों ने बिना सूचना दिए बिल्डिंग को गिराने का आरोप भी लगाया है और इसके विरोध में गांधीग्राम के लोगों ने परियोजना को जाने वाली मुख्य सड़क को जाम कर दिया और इससे काम पर जाने वाले कर्मियों को काफी परेशानियां भी हुई। हम गरीब आज हम लोग आज हम लोग 20 साल से पहले पुराना हम लोग आदमी हम लोग जाएंगे हम लोग कहाँ जाएंगे? राजकुमार मौसम का कहाँ बच्चा चले जाएंगे? हम लोग घर का लेने कुछ और कुछ नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ ठीक करेंगे? हमको जलन ही हुआ सर, हमको बुढ़ा गया ही है। हम लोग कहाँ जंगल था सर और चारों तरफ पहाड़ था, वो वन काट कर हम लोग को यहाँ पर बसा हुआ है। हमको जलन ही हुआ, हमको देखो बुढ़ा चले यहाँ पर, हमको माँ बाबा दादा दादी सब मर गया यहाँ पर। सीसीएल का अपना जमीन है,
तोड़े, लेकिन जहाँ पर रोजगार चलता है, जहाँ हमारा कांटा घर है, 12-14 साल से कांटा घर माधोबाव का दिया हुआ यह कांटा घर है, और यहाँ आकर बर्बरतापूर्वक यहाँ छोटा गुमटी था, चाय दुकान वाले थे, होटल वाले थे, बिना सूचना दिए हुए उन लोग को सारा चीज़ को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। देख रहे हैं फ्रिज तोड़ा हुआ है। उसके बाद जो पानी का सप्लाई उसको भी बाधित कर दिया। यह मंशा क्या है सीसीएल का? इस तरह से बर्बरतापूर्वक काम करेगा, इसलिए इन लोग का क्षतिपूर्ति करना होगा और मैनेजमेंट को बैठकर ये बात करना होगा, जहां रोजगार चलता है वहां छेड़छाड़ नहीं करे। इसके लिए हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों के साथ। बोकारो के बारी कोऑपरेटिव की दीप्ति कुमारी ने बीपीएससी की परीक्षा में 99वां रैंक हासिल किया है। दीप्ति को सब डिविजनल बीसी एंड ईबीसी वेलफेयर ऑफिसर समाज कल्याण विभाग हासिल हुआ है। इससे पहले वो एसएससी सीजीएल परीक्षा पास कर कैग अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत है। दीप्ति की इस सफलता से पूरा परिवार खुश है। दीप्ति के पिता रेलवे में लोको इंस्पेक्टर हैं। अच्छा और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, निरंतर कितने साल से प्रयास में लगे हुए हैं, वो अपनी तैयारी ना छोड़ें, क्योंकि संघर्ष करने का परिणाम एक दिन ज़रूर मिलता है। इसलिए सब लोग से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लगे रहिए, एक न एक दिन सफलता ज़रूर हासिल होगी। क्या इस मतलब ये पूरे अगर हम जो आपने सफलता हासिल की, इसका श्रेय आप पूरा किसको देना चाह रही हैं? मैं पूरा का पूरा श्रेय अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, जिया जी और अपने दोस्तों को देना चाहती हूँ, जिन्होंने निरंतर मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया। अच्छा लग रहा है। किसी भी माँ बाप का यह सपना होता है कि उसके बच्चे जो है के नाम से मैं जाना जाऊँ। यह हर एक माँ बाप का सपना होता है। वो सपना आज मेरा साकार हुआ है और बहुत दिनों से इसके लिए हम लोग भी मेहनतरत थे। और बच्चे के लिए मैं जैसे अभी जो है, कि मैं भोजोडी में मेरा पूरा पोस्टिंग है, मैं चीफ लोको इंस्पेक्टर रेलवे में हूँ, लेकिन अपने अकेले रहकर बच्चों को पढ़ाई के लिए मैं बोकारो में रखा हूँ। अच्छा और सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रैली का नेतृत्व डीसी वरुण रंजन ने किया। मौके पर विधायक राज सिन्हा, एसडीओ उद्धव रजक और जिला शिक्षा पदाधिकारी भूतनाथ रवार और साथ ही साथ ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। तो यह एक जागरूकता रैली है एक प्रकार की, और इसमें सभी से इस रैली के माध्यम से यह संदेश जा रहा है, यह संदेश देना भी मूल मकसद है कि जो लोग का अभी नाम छूटा हुआ है मतदाता सूची में, जिन्होंने अपनी अहर्ता पूरी कर ली, 18 वर्ष पूरा कर लिया है, वो सब लोग एक तो अपने नाम चढ़ाने के लिए बीएलओ के पास अपने अपने बूथ पे संपर्क करके नाम चढ़ा ले, या जिनको कहीं मतदाता सूची में संशोधन कराना है, उनका नाम सुधरवाना है, या उनका अपडेट कार्ड नहीं बना है, स्मार्ट कार्ड जो कलर्ड फोटो के साथ है वो कराना है, तो ये सब लोग जल्द से जल्द इस कार्य में तत्परता दिखाते हुए और मतदाता सूची में जो पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है उसमें भाग लें। साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके कई त्रुटियां होती हैं, उनका जो मतदाता पहचान पत्र होता है उसमें कई लोग हैं जिनके फोटो जो है वो ब्लैक एंड वाइट है, तो वो लोग भी अपना जो है फॉर्म 8 भरते हुए उसको अपना चेंज करवा सकते हैं और बीएलओ के माध्यम से उसको जमा कर सकते हैं, और अगले 1 महीने में उन सभी लोगों का वेरिफिकेशन करते हुए उनको जो एडिटेड मॉडिफाइड जो वोटर आईडी कार्ड होगा वो निर्गत किया जाएगा। तो जेएसएससी के तहत झारखंड म्यूनिसिपल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने पुटकी सेंटर में हंगामा किया है। पुटकी के डीएवी स्कूल एग्जामिनेशन सेंटर में हंगामा कर परीक्षा बहिष्कार कर दिया गया। इसकी 3 पालियों में परीक्षा होनी थी। अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट से भी छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया और इसकी सूचना पाकर धनबाद शिक्षा अधीक्षक भूतनाथ रजवार सेंटर पहुंचे और परीक्षार्थियों को समझाने का प्रयास किया। वहीं मजिस्ट्रेट रमाकांत अकेला ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। 21 रूम नंबर, उसमें जब पैकेट खुला तो एक ओएमआर सीट मिसिंग था और ऐसा मामला 3-4 रूम से था, तो हम लोग बोले कि हम लोग नहीं देंगे इसमें जिसमें ओएमआर नहीं है, ये ओएमआर गया काम करी दिए उनको। फिर वो आए और आते के साथ वो बिना समझे बुझे हम लोग को बोले जिसको पेपर देना है वो दो, जिसको निकलना निकल जाओ। तो हम लोग सारे बच्चे निकल गए। जब सारे बच्चे निकल गए तो फिर वो कहीं फ़ोन घुमाए, उसके बाद हम लोग को व्यक्तिगत रूप से धमकाने लगे कि देखो तुम लोग का करियर खराब हो जाएगा
तुम लोग राज्य स्तरीय केंद्र स्तरीय परीक्षा से वंचित कर दिए जाओगे, तुम लोग के ऊपर FIR हो जाएगा, तुम लोग परीक्षा से छोड़ रहा है, तुम लोग 2 परीक्षा। हम लोग बोले हम लोग तभी परीक्षा देंगे जब पैकेट खुलेगा और पैकेट में जो 24 बच्चे का सीटिंग अरेंजमेंट है वो 24 OMR निकलेगा तभी देंगे। ये अलुस्का में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।